तो धनु राशि के जो लोग हैं उनको 18 मई 2025 के बाद में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी और क्या ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो कि बिल्कुल सत्य होंगी। क्योंकि 18 मई 2025 से आपकी राहु और केतु की जो ट्रांजिट है वो राहु आपका थर्ड हाउस के अंदर और केतु नाइन्थ हाउस के अंदर आने वाला है। परंतु उससे पहले भी आपको राहु और केतु ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि आपके मेंटल पीस के अंदर दिक्कतें और वहीं वर्क प्रोफेशन जो भी आपका था उसके अंदर चेंजेस ये कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। क्योंकि केतु जब भी 10वें घर में होता है और राहु फोर्थ हाउस के अंदर होता है तो उस टाइम पर आपको वर्क प्लेस के अंदर पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब रहना, सडन लॉस होना, इन चीज़ों के आपने फेस किया है। परंतु अभी क्या होगा, तो 18 मई 2025 के बाद से आपको जब राहु आपके थर्ड हाउस के अंदर आएंगे और केतु नाइन्थ हाउस के अंदर आएंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो चीज़ें आप बार बार रिपीट करेंगे वो चीज़ें आपको इन फ्यूचर सत्य होती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि केतु नवम भाव में आपको ये चीज़ें दिखाते हैं। केतु लाल किताब के अकॉर्डिंग कान, और जो चीज़ें आप कान तक पहुँचाओगे वो चीज़ें वो सत्य करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो लोग नॉनवेज एंड ड्रिंक करते हैं तो उनको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल हार्डशिप्स मतलब वित्तीय तौर पर परिस्थितियाँ गड़बड़ाती हुई दिखाई देंगी। तो इसका ये हल यही है कि आप आगे आने वाले 1.5 साल तक या तो इसको छोड़ दें, और जो लोग ड्रिंक करते हैं अगर छोड़ नहीं सकते हैं तो आप कम से कम जब पान करने बैठें, मदिरा पान करने बैठें तो उस समय उसका 1 ड्रॉप नीचे मिट्टी जो होती है उसके ऊपर गिराना शुरू करें, तो वो चीज़ आपको थोड़ा फ़ायदा देगी। राहु थर्ड हाउस के अंदर आने के बाद में आपको अपने सिबलिंग्स से थोड़ा बहुत मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट कम होना, उनसे थोड़ा अटैचमेंट देखने को मिलेगा। वहीं थर्ड हाउस के अंदर राहु बहुत बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि पहली बात ये हार्डवर्क का घर है और राहु आपको हार्डवर्क की ओर आगे लेकर जाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि माइंड आपका डिस्ट्रैक्शन को फील करेगा और आप एक से ज़्यादा कार्यों के अंदर अपनी एनर्जी लगाएंगे, जिससे कि वो आउटकम नहीं निकल पाएगा जो कि निकलना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचना है, हर काम के अंदर नहीं घुसना है। आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पहले से ही निर्धारित कर लेनी है, ताकि राहु की जो ये चीज़ें होती हैं वो दिक्कत आपको ना दे। और यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस के ऊपर भी लगाएगा, तो इन लोगों की मैरिटल जो रिलेशंस हैं वहाँ पर थोड़ी दिक्कतें, और जो लोग बिज़नेस में पार्टनरशिप में बिज़नेस किए हुए हैं तो वहाँ पर भी बिज़नेस पार्टनरशिप के अंदर आपको थोड़ा-सा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाई देंगे। बिना बात के कन्फ्यूज़न की वजह से आपको लड़ाई झगड़े होते हुए भी दिखाई देंगे यहाँ पर। तो उस चीज़ से थोड़ा बचने की ओर ध्यान देना है। वहीं 9th एस्पेक्ट जो रहेगा वो आपके 11th हाउस के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब 11th हाउस के ऊपर राहु का एस्पेक्ट जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको सडनली कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिखाई देगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सोने या चांदी के कोई भरे हुए भंडार मिल जाएँगे, परंतु हाँ, यहाँ पर आपको सडन गेन होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, चाहे कितनी भी अमाउंट का हो। परंतु कुछ ऐसा जो आपको पहले कभी किसी ज़माने में आपने कुछ किया था उसका आउटकम अब इन 18 महीनों के अंदर आपको आता हुआ दिखाई देगा, 18 मई 2025 के बाद से। बात की जाए राहु जब थर्ड हाउस के अंदर बैठा है उसकी हमने पूरी डिटेल के अंदर देख ली, परंतु अब केतु की बात करें तो केतु नवं घर के अंदर मतलब गुरु के मकान में उसका चेला विराजमान है। तो जब चेले को नौवां घर मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको कुछ चीज़ों के अंदर थोड़ा-सा अनसैटिस्फैक्शन फ़ील करना पड़ता है। पहला, आपको अपने फ़ादर से थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन फ़ील करना पड़ सकता है। सेकंड चीज़, आप जो आपका लक है उससे थोड़े असंतुष्ट दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आपको लक फैक्टर उतना ज़्यादा वर्किंग दिखाई नहीं देगा ड्यू टू राहु। क्योंकि राहु आपको बहुत सारी जगहों पर डालेगा तो उसकी वजह से लक भी कहाँ काम करेगा। जहाँ पर आपका हार्ड वर्क ही सही तरीके से नहीं जा रहा है तो वहाँ पर लक भी आपको थोड़ा कम साथ देता हुआ दिखाई देगा। परंतु इसको बाईपास करने का तरीका यही होगा कि आप एक चीज़ को पकड़ें। दूसरा, जिन लोगों को कान में अगर सोना पहनने में कोई दिक्कत नहीं है और केतु की पोजीशन और जुपिटर की पोजीशन भी अगर उनकी कुंडली में अच्छी है तो उन लोगों को कान में सोना धारण करना बहुत अच्छा रहेगा, मेल हो या फीमेल हो कोई भी। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में पहले भी कुंडल धारण करवाए जाते थे, तो वो
इसी का ही रीज़न थे। अब चलिए अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आप सन सेट हो जाए जब, उस टाइम पर मिल्क बॉयल करना है, उसके अंदर केसर थोड़ा डालकर उसको दूध के साथ उबाल कर वो पीना शुरू कर सकते हैं। वो 18 महीने आप अगर कंटिन्यू कर सकें तो सबसे अच्छा है, परंतु 43 डेज़ तक अगर कम से कम करना रहेगा तो इतना 43 डेज़ तक आप करिए, देन आपको रिज़ल्ट भी दिखाई देगा तो आप अपने आप कंटिन्यू कर लेंगे। तो वो चीज़ आपने करनी है। वन मोर थिंग इज़, यहाँ पर इस टाइम के अंदर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और जब राहु थर्ड हाउस के अंदर है ना, तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो जल्दबाज़ी के अंदर फैसले लेने से बिल्कुल बचना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। दूसरा, किसी पर भी अंधा भरोसा यहाँ पर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा नहीं देगा, उल्टा लॉस करवा देगा। इस जगह पर आने के बाद में आपको किसी के भी कहने पर कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी है। लाइक कि किसी ने कह दिया, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, तो उसके बाद में वो पछतावा होगा। उससे अच्छा है कि आप किसी के कहने पर ना करके पहले खुद से ही अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन करें, देन यू कैन बाय। तो अभी आज इस वीडियो के अंदर इतना ही डिटेल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वन मोर थिंग इज़ कि आपको इसी चैनल के ऊपर कुछ क्लासेस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की। तो उसकी फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास, आज ही शाम को 6:15 के आसपास आएगी और डेली आपको एक एक अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर ये क्लासेस मिलती जाएंगी। मतलब एक दिन का गैप होगा, देन नेक्स्ट डे आपको एक क्लास और मिल जाएगी। तो इसी तरीके से पूरी डेप्थ के अंदर हम लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर क्लासेस दे रहे हैं। सो आई होप सो कि आपका रिस्पॉन्स उन क्लासेस के ऊपर अच्छा दिखाई देगा।